Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Arslan from Grammar A to Z. This is the fifth lecture of ninth class English Daffodils. In this particular lecture, we will discuss about three things. First one, collective noun, and the second one, conjunctions, and the third one is participle. What is a collective noun? A collective noun is a singular noun that refers to a group of people and things. Conjunction. Conjunction joins words and sentences. And what is participle? A participle is a word form which works as an adjective. And what is the function of adjective? Adjective modifies a noun or pronoun. So let's make it simple for you with the help of this descriptive start. Collective noun. A singular noun that refers to a group of people, animals or things is called collective noun. यानी कि ये ऐसे अस्मा होते हैं जो बजाते खुद वाहद होते हैं, लेकिन ये लोगों को और अशिया के ग्रुप को, इकट्ठ को जाहिर करते हैं. ठीक है, ये नामी क्लास का जो ग्रामेटिकल पोर्शन है डैफोडिल पोएम का, ये वो सारा लेक्चर है. यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर क्राउड, पुलिस, फोर्स, आर्मी, टीम आप लिख सकते हैं. तो क्वेश्चन है राइट कलेक्टिव नाउन्स ऑफ द फॉलोइंग. जो नीचे दिए गए अल्फाज हैं इनके आपने कलेक्टिव नाउन लिखने हैं. अ कलेक्शन ऑफ शिप्स. बहरी जहाज़ों की जो कलेक्शन है उसे हम कहते हैं फ्लीट. फ्लीट. अ कलेक्शन ऑफ सिंगर्स, इसको आप बैंड भी कहते हैं और कोरस भी कहते हैं. अगर कोई गाना सुना हो, गाने में जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिशियन होते हैं, जो गाना गा रहे होते हैं, जो सिंगर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कोरस या बैंड, जो मिलकर गाना गाते हैं. अ कलेक्शन ऑफ कैटल, हर्ड कहते हैं. वेरी सिंपल. अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, इनको आप फोर्स भी कह सकते हैं, ट्रूप भी कह सकते हैं. ट्रूप या फोर्स. ठीक होगा जी. एक बार फिर पढ़ लेते हैं. अ सिंगुलर नाउन सच एज कमेटी या टीम, जिस तरह ये हैं, that refers to a group of people, animals or things is called collective noun. Collection of ships, fleet, collection of singers, chorus, collection of cattle, herd and collection of soldiers, force या troop. बैंड भी कह सकते हैं collection of singers को. Conjunctions. Conjunction joins words and sentences. There are two kinds of conjunctions. पहली coordinating conjunction, दूसरी subordinating conjunction. इनको पढ़ने से पहले इनका कंसेप्ट क्लियर करते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होती हैं, ये जो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस होते हैं, इनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है. यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि अगर इन्हें अलग-अलग लिखा जाए तो ये अपने पूरे मानी देते हैं. और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है, ये ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमें मदद करती है जिसमें एक अलग से खड़ा हो सकता है और दूसरे को अपने मानी देने के लिए पहले की जरूरत रहती है. यूं कह सकते हैं आप कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है, ये दोनों जो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसे हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ये कंसेप्ट है. यानी कि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और एक इंडिपेंडेंट और दूसरी डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं. आई रिपीट फॉर यू अगेन. आई रिपीट. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ने के लिए, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं एक इंडिपेंडेंट और दूसरी डिपेंडेंट क्लास का इस्तेमाल करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. दीज कंजंक्शन जॉइन सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक. ठीक है. अब इन कंजंक्शंस के क्या नाम शाम है जी, देखिएगा. बट उर्दू में से हम कहते हैं लेकिन, और, या, नॉर नहीं, ईदर या, आल्सो भी, हाउएवर ताहम, ओनली सिर्फ, सो इसलिए, हेंस इस वजह से. अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरफ आते हैं. दीज कंजंक्शन जॉइन सेंटेंसेस वन ऑफ व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन द अदर. यानी कि एक इंडिपेंडेंट है, दूसरी डिपेंडेंट है. अब ये कंजंक्शन कौन कौन सी हैं? बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, दैट के, व्हाइल जब के, अनलेस जब तक के नहीं, एज जैसा, सिंस से, इफ अगर, दो अगरचे,
आगे बुक पर है, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजंक्शंस, के मुनासिब कंजंक्शन लगाकर आप खाली जगह पुर करें। ही रैन फास्ट बट ही मिस्ड द ट्रेन, वेट until I return, work hard lest you should fail, I did not come because you did not invite me, you will get a prize if you deserve it। so, आइए पार्टिसिपल की तरफ आते हैं। क्या पढ़ा हमने कि एक वर्ब फॉर्म है जो एडजेक्टिव का काम करती है। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। कंसेप्ट के लिए आप इतना याद कर लो कि आईएनजी फॉर्म जो है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है और थर्ड फॉर्म ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। अब जो रेगुलर वर्ब होते हैं सारी बात है उनकी थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है, जो इररेगुलर वर्ब होते हैं उनकी ईडी लगाने से नहीं बनती है। दिस इज अ कंसेप्ट, ठीक हो गया। पार्टिसिपल, अ पार्टिसिपल इज अ वर्ब फॉर्म, वर्ब की एक फॉर्म है, यूज्ड एज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के तौर पर, यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होती है टू मॉडिफाई, टू क्लैरिफाई, वजाहत करने के लिए। नाउन्स एंड प्रोनाउन, नाउन क्या हो गया, नेम ऑफ एनीथिंग, प्रोनाउन द वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, ठीक हो गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑल प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड इन आईएनजी, कि आईएनजी पर जो एंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक हो गया जी। पास्ट पार्टिसिपल, द पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ रेगुलर वर्ब्स एंड इन ईडी, जो इररेगुलर वर्ब है उनकी जो फॉर्म चलती है वही है, जैसे द लाफिंग लेडी, अब जो लाफिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द फॉलिंग टेम्परेचर, गिरता हुआ दर्जा हरारत, हंसती हुई लड़की, हंसती हुई औरत, गिरता हुआ टेम्परेचर। अब फॉलिंग जो है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि आईएनजी फॉर्म है। द टायर्ड डांसर, थका हुआ डांसर, अब जो टायर्ड है ये आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। द इंजर्ड प्लेयर, जख्मी खिलाड़ी, जो इंजर्ड है ये आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। आगे क्वेश्चन है एक और जिसमें वो हमसे ये डिमांड करता है कि आप हमें बताएं कि जो हमने फिक्रे दिए हैं इनमें कौन कौन से जो वर्ड्स हैं वो पार्टिसिपल हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो जो ये है जी, शॉक्ड, गलोपिंग, स्केयर्ड, बर्न्ट, फ्राइटेंड, स्टोलन, एक्साइटेड, बोर्ड, हमने पढ़ लिया है। थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो भाई ये आपका शॉक्ड पास्ट पार्टिसिपल हो गया, गलोपिंग ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, ये मैं लिख देता हूँ पीपी। बाकी जहां गुड लगाई है ये आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। स्केयर्ड पास्ट पार्टिसिपल, बर्न पास्ट पार्टिसिपल, फ्राइटेंड पास्ट पार्टिसिपल, स्टोलन पास्ट पार्टिसिपल, एक्साइटेड पास्ट पार्टिसिपल, बोर्ड पास्ट पार्टिसिपल। रिपीट में हम यूं कहेंगे कि जो कलेक्टिव नाउन है ये होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग्स, बट यूज एज सिंगुलर। कंजंक्शन जॉइंट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, और जो आपका पार्टिसिपल है द वर्ब फॉर्म व्हिच यूज एज एन एडजेक्टिव, एंड देयर आर टू काइंड्स ऑफ participle, present participle and past participle। ing form is present participle और third form is past participle। और कंजंक्शन में हमने क्या पढ़ा था, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक हो गया जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।